हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया और मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, या आप बोल सकते हैं कि 1000 लोगों की फैमिली हो गई है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करता रहेगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपका वहाँ पर जो भी क्वेरीज होगी वहाँ पर मैं आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ सारे कमेंट्स के आंसर करने के लिए। अगर ईमेल करने में मुझे, जब आप ईमेल करते हैं तो उसका अगर रिप्लाई करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है तो आप दोबारा ईमेल कर दिया करिए, जिससे कि मैं उसका आपका रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि जो ये यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है ये क्या है। देखिए, जो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है यूटीआई म्यूचुअल फंड का। जो एएमसी है यूटीआई, उसके द्वारा लॉन्च किया गया एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है, देखिए जो फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने अभी एक वीडियो बनाया, अभी आप कार्ड पे जाके देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हम आज फ्लेक्सी कैप के बारे में ही समझेंगे। तो फ्लेक्सी कैप में ये होता है कि अगर आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है या फिर आपका जो पोर्टफोलियो बनता है, तो वहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको लार्ज कैप में इतना रखना है या मिड कैप में इतना रखना है या फिर स्मॉल कैप में इतना % रखना है। ऐसी कोई कैपिंग नहीं होती। ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्ज कैप में कितना एलोकेशन करे या फिर मिड कैप में कितना एलोकेशन करे, फिर स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन करे। तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है पूरा डिपेंड करता है जो इसके फंड मैनेजर होते हैं। अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो जिस फंड के फंड मैनेजर हैं वो है अजय त्यागी, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अगर इनका रिकॉर्ड देखते हैं, मतलब अगर इनका एक्सपीरियंस की बात करें, तो ये 2000 से यूटीआई, जो इनका एमसी है यूटीआई म्यूचुअल फंड की, सन 2000 से इस फंड में काम करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर वही बात करें, इस फंड का जो एलोकेशन है वो टोटली इक्विटी में है। मतलब अगर आप 90% देखेंगे तो जो फंड का 90% एलोकेशन हो रहा है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो रहा है। अगर इसको भी हम देखते हैं कि इसका भी मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो ये कितना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका लार्ज कैप में एलोकेशन आ रहा है वो करीब आ रहा है 42.1% का। और अगर आप वही मिड कैप में देखेंगे, तो अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में 36.85% का इसमें एलोकेशन हो रहा है। और अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी करीब 9.43% का इसमें एलोकेशन है। और बाकी के 8-10% जो है वो दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, और बाकी करीब 2% का जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड्स में किया गया है। अब देखिए, ये एक इक्विटी फंड है, तो जो इसमें रिस्क होता है, आप अगर रिस्क की बात करेंगे तो वो हाई होता है। अगर हम इस फंड की बात करें कि जो इस फंड का रिस्क है या फिर रिस्कोमीटर देखते हैं, तो वो बहुत हाई शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही हाई रिस्क फंड्स में है। मतलब अब हाई रिस्क फंड्स में है तो यहाँ पर हाई रिस्क, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, जो ये फंड है, अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 1.2% आता है। और अगर फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो करीब 1.07% के आसपास आता है। तो मतलब इसकी कैटेगरी के आसपास ही है इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस फंड की ये है कि जो इस फंड की रेटिंग है वो 5 स्टार है। आप चाहे किसी भी फंड हाउसेस की रेटिंग देखेंगे, इस फंड में सबने ही 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। और अगर इस फंड की लॉन्च डेट देखते हैं कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था, तो ये जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। और अगर हम ये देखें कि जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी कि जो इसके अंदर फंड्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, तो इसके अंदर जो फंड्स लिए जाते हैं वो टॉप के 500 स्टॉक्स लिए जाते हैं। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो मतलब कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 500 TRI है। और वही अगर हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें, तो जो इस फंड का एग्जिट लोड है, तो जब आप
एक साल के पहले अगर इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपकी जो सेलिंग की वैल्यू होगी उसमें आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। अगर आप एक साल तक इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं, एक साल के बाद अपने फंड को रिडीम करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो वहीं अगर हम इस फंड के NAV की बात करते हैं कि जो इस फंड की करंटली NAV चल रही है, तो जो इस फंड की करंटली NAV है वो करीब 244 रुपये 95 पैसे के आसपास है। और ये जो डेटा है ये 12 जुलाई का डेटा है। और जो इसकी रेटिंग चल रही है, जिसे मैंने पहले ही बताया कि जो इसकी रेटिंग है वो चाहे क्राइजिल की रेटिंग हो चाहे वैल्यू शेयर की रेटिंग हो, करंटली इसकी रेटिंग 5 स्टार चल रही है। तो इसका मतलब ये फंड अच्छा, अगर इनकी रेटिंग के नज़रिए से देखते हैं तो। और अगर इसका फंड साइज़ देखते हैं तो इस फंड का फंड साइज़ है वो करीब 19,579 करोड़ के आसपास इस फंड का फंड साइज़ है। और साथ में ये भी देखते हैं कि जो इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आपको 5 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो देखिए, अभी तक हमने इस फंड के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले सालों में वो कैसा रहा है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसमें आपका जो एक साल का रिटर्न है वो करीब 66.1% का रहा है। और अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल का रिटर्न जो रहा है इसमें करीब 18.7% का रहा है। और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो जो पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है वो करीब 17.7% का रहा है। और अगर इंसेप्शन से देखते हैं, यानी कि जब से फंड ये लॉन्च हुआ है 2 जनवरी 2013 से, तब से अगर देखते हैं तो जिसमें रिटर्न मिलता आ रहा है वो करीब 16.5% के आसपास इसमें रिटर्न मिलता आ रहा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर रखी है 1 साल, 3 साल या 5 साल पहले, तो आज के समय में जो इसका रिटर्न हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, यानी कि आप 1,000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साल में 12,000 रुपये। और जो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 15,365 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको गेन हो रहा होगा वो करीब 3365 रुपये का इसमें जो आपको गेन हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी कि 3 साल पहले से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आज के समय में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 56,791 रुपये। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 20,791 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करते हैं 5 साल पहले की, यानी कि 5 साल पहले से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आज के समय में जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 60,000 रुपये। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी रिटर्न के बाद, वो करीब 1,05,761 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 45,761 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि आपने अगर 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा 3 साल या 5 साल पहले, तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में 10,000 का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 16,746 रुपये हो जाएगी। उसमें आपको रिटर्न मिल रहा होगा एनुअल बेसिस पे वो करीब 18.73% का मिल रहा है। और अगर 5 साल पहले की बात करें, यानी 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 22,612 रुपये। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो करीब 17.7% का एनुअल बेसिस पे आपको इसमें रिटर्न मिल रहा होगा। तो अगर हम इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो वो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कैसे किया गया है, तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का एलोकेशन है वो सर्विसेज सेक्टर में करीब 9.3% आता है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो वहाँ पर 7.7% का है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर 14.1% का है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में करीब 25.5% है, जो कि सबसे ज़्यादा है इस फंड में। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में करीब 16.1% का आता है। तो यानी हेल्थ केयर दूसरे नंबर पे आता है इस फंड में जिसका एसेट एलोकेशन है। और वहीं केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में करीब 8.8% का इसमें एलोकेशन होता है। और अदर सेक्टर हैं जो अगर कंबाइन करके देखें तो करीब 18.6% का इसमें एसेट एलोकेशन हो रहा है। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें HDFC बैंक
सबसे पहले आता है और ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 6% है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन होता है वो करीब 5.8% का है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें यानी कि HDFC, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन होता है वो करीब 4.5% है। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड की बात करें यानी कि L&T इन्फोटेक, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.4% आता है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.3% है। एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.8% आता है। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.7% का आता है। माइंड ट्री की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 2.9% का आता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 2.8% का आता है। मदरसन सुमी की बात करें तो ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 2.6% का आता है। तो अभी तक आपने देखा कि जो इस फंड की डिटेल्स हैं और इस फंड का जो रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। तो अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 5 साल का हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल 7 साल का है, तो उसके लिए ये फ़ंड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि 5 साल का रिटर्न करीब इसमें 17 से 18% का भी रहा है। और अगर आप जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 17% के आसपास रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको 15 से 16 या 17% का रिटर्न देता आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड को देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल जाएगा और आपको जो रिस्क बहुत ज़्यादा है इस फंड का वो भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ ये है इस फंड की कि जो इसकी रेटिंग रही है वो चाहे क्राइसिल की रेटिंग हो वो चाहे वैल्यू रिसर्च की रेटिंग हो, रेटिंग अगर देखेंगे तो रेटिंग के दम पे ये जो फंड है ये बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है सभी AMCs के द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।